चौधरी अहमद शरीफ DGISPR के बयान के मुताबिक अभी पाकिस्तान के पास बहुत से सरप्राइजेस मौजूद हैं। बज़ाहिर अमन होगा लेकिन अंदर से सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी। गवादर पर कब्जा करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाएगा। सीज फायर गेम के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। अब अमेरिकन मिलिट्री कार्गो तैयारे धड़ाधड़ भारत में उतर रहे हैं। अगर जंग खत्म हो चुकी है तो भारत के लिए अब इस फौजी इमदाद का क्या मतलब है? पहले अमेरिका ने कहा कि हमें इस जंग में कोई दिलचस्पी नहीं, फिर खुद दरमियान में आकर जंग बंदी की। अब खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अब यह क्यास किया जा रहा है कि अमेरिका ने सीज फायर करवा कर पाकिस्तान और चाइना की बर्तरी का मुकाबला करने के लिए भारत को मिलिट्री साजो सामान की फराहमी के तौर पर सिर्फ वक्त खरीदा है। पाकिस्तान का अमेरिका के हाथ से निकलना, पाकिस्तान की भारत पर फिजाओं में दहशत कम अज कम अमेरिका के लिए एक वहशतनाक ख्वाब जैसा है। वो पाकिस्तान जिसको कई सालों से बीक पर लगा रखा गया है, वो अब इस बीक से आजाद होकर अमेरिका के ब्लॉक से निकल रहा है और नतीजा अब जनूबी एशिया में अमेरिका का कंट्रोल रखने का ख्वाब और चाइना को हाथ के नीचे रखना नामुमकिन हो रहा है। और दूसरा, ये जंग अमेरिका की मिलिट्री वेपन्स की फरोख्त की मार्केटिंग का एक उम्दा जरिया है। इस वक्त जब फ्रांस, रशिया और इसराइल के जंगी आलात और हथियारों को पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से नाकारा कर दिया है, तो अमरीकी हथियारों की बेहतर मार्केटिंग का मौका है। 12 मई को सीज फायर का वक्त खत्म हुआ और हो सकता है मजीद चंद रोज गुजर जाएं, लेकिन इसके बाद इंडिया फिर हमलावर होगा। चौधरी अहमद शरीफ DGISPR के बयान के मुताबिक अभी पाकिस्तान के पास बहुत से सरप्राइजेस मौजूद हैं। दोबारा शौक करने दोबारा आ जाए, हम तैयार हैं। वैसे उम्मीद की जा सकती है कि चाइना की मदद से पाकिस्तान ने पहले ही बहुत कुछ कर लिया हो और यह भी मुमकिन है कि J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट भी शायद पाकिस्तान को वक्त से पहले मिल जाएं। China is reportedly accelerating the delivery of J-35A fighter jet to Pakistan. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर होने के बाद सऊदीया में बातचीत शुरू होने से कबल ही मक्कार हिंदू बनिया की मक्कारी सामने आ रही है। भारत ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर की वापसी और TRR मतलूब अफराद के हवाले करने पर होंगे। भारत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो नहीं चाहता कि कश्मीर के मामले में कोई सालिसी करे। ये बात ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान दरीना तनाज़ा कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की थी। भारत की तरफ से प्रेस रिलीज में कहा गया कि अभी सीज फायर की सिर्फ बात हुई है, मुआहिदा नहीं हुआ। हम कश्मीर के मामलात पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर के हवाले से सिर्फ एक चीज बाकी है और वो है आज़ाद कश्मीर। भारतीय DGMO का कहना है कि हमारा सिर्फ पाकिस्तान के DGMO के साथ ही राब्ता होगा और किसी को इसमें सालिसी करने की इजाजत नहीं है। याद रहे कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इंडिया के साथ मुआहिदा सिर्फ मसला कश्मीर के हल के बाद तय होगा, लेकिन दूसरी तरफ भारत किसी और मूड में लग रहा है। वो कश्मीर पर बात करने से साफ इनकार करता नजर आ रहा है, जिसका मतलब है ये मुआहिदा मुश्किल होते हुए नजर आ रहा है। भारत, इसराइल और अमेरिका की पाकिस्तानी फिजाइया के खिलाफ खौफनाक साजिश चल रही है। भारत एक इंतहाई मक्कार, चालाक और मौका परस्त दुश्मन है। पिछले 5-7 साल से इनके मीडिया बयानात और थिंक टैंक्स को बारीकी से देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। रावलपिंडी में भी धमाके की खबर, पाकिस्तान का रावलपिंडी भी धमाकों से दहला। कुछ लोग खुशफहमी में मुब्तला हैं कि भारत डर गया है, अब हमला नहीं करेगा या हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन हालात को दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत अगले 4 से 5 साल में फिर जरूर आएगा और इस बार पहले से ज्यादा तैयारी के साथ आएगा। वो अभी बैठकर दोबारा भरपूर हमले की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान को 1965 से सबक सीखने की जरूरत है। 65 की जंग में कामयाब डिफेंस के बाद पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था और भारत मुसलसल तैयारी करता रहा। 65 का बदला लेने की और महज सिर्फ 6 साल बाद और 30-35% अलहदगी के हामिल बंगाली कौम परस्त लोगों के जोर पर हमारा मशरिकी बाजू काट दिया गया था। सिर्फ 6 साल के अंदर ये सब हो गया। पाकिस्तान में मौजूद नाम नेहाद कौम परस्तों को हर महाज पर बेनकाब करने की जरूरत है। बहरहाल जंगी मैदान में पाकिस्तानी फिजाइया दुश्मन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की जो डिस्कशन चल रही है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त फिजाइया है और हमें इसे खत्म करना होगा। जैसे इसराइल ने अरब ममालिक की फिजाइया को मुकम्मल तबाह कर दिया था, वैसा ही काम पाकिस्तान के साथ किया जाए। इसराइल, भारत और अमेरिका ये तीनों मिलकर एक मंसूबा तश्कील दे रहे हैं कि पाकिस्तानी फिजाइया को ऐसी ज़रब लगाई जाए कि वो कभी दोबारा उठ ना सके। ये डिस्कशन सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमली मंसूबा बंदी की बुनियाद है। वो कुछ इस तरीके से पाकिस्तान की ताकत को खत्म करना चाह रहे हैं कि अचानक हमला किया जाए और सैटेलाइट से जायजा लिया जाएगा और जब पाकिस्तानी जहाज जमीन
पर खड़े हों और उड़ान भरने का मौका ही ना मिले। तो इससे पहले तमाम जहाज बरमूस मिसाइलों से एक ही वार करके चंद सेकंड्स में तबाह कर दिए जाएं। बकौल उनके के सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका सिर्फ मजम्मत करेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये सब एक मंसूबा के तहत होगा और इस सब में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ होगा। वज़ाहिर अमन होगा, लेकिन अंदर से सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी। फिजाइया के बाद इनका टारगेट पाकिस्तान की बहरी ताकत की जानिब है। वो गवादर को निशाना बनाना चाहते हैं। इनकी प्लानिंग ये है, बलोचिस्तान में शदीद इंतशार फैला दिया जाए, दुश्मनों को असला, पैसा और हर तरह की मदद की जाए, आर्मी और अवाम पर इससे हमले करवाए जाएंगे। पाकिस्तानी दुश्मन रा को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। गवादर पर कब्जा करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाएगा। ये सब बातें वो खुलेआम सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और जब पाकिस्तान कोई सबूत पेश करे वो कहते हैं हमारे यहाँ तो जमहूरियत है, हर कोई कुछ भी बोल सकता है। अब वक्त है कि पाकिस्तान की हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अस्करी क़यादत इन साजिशों को संजीदा ले। पाकिस्तानी फिजाइया पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर दुश्मन के निशाने पर है। हमारा बहरी दिफा, हमारी ज़मीनी सरहदें और हमारी दाखिली सलामती, हर चीज़ अब पहले से बड़े खतरे में है। ये दुश्मन जख्मी नाग की तरह है जो कुछ देर के लिए पीछे हटा है, लेकिन जहर से भरा हुआ फिर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। इस बार का हमला पहले से ज्यादा जहरीला, मुनज़्ज़म और खतरनाक होगा। पाकिस्तान को हर शोबे में मुकम्मल तैयारी रखनी होगी। दुश्मन मुल्क का आइडियल हर लिहाज से इस वक्त इसराइल है और इसराइल मुकम्मल तौर पर इनके साथ होगा। इस मंसूबे में इसराइल की मुकम्मल हिमायत इसे हर मामले में दस्तयाब है। इस दफा तो पाकिस्तान की तरफ से काफी अच्छा जवाब दिया जा चुका है। इंशाअल्लाह आइंदा इससे भी अच्छी कार्रवाई की जाएगी।